से दूर एक सुनसान गांव में एक हवेली थी, राजविलास। दशकों से वीरान पड़ी उस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां कोई आत्मा बसती है। पर लोगों की कहानियां सिर्फ कहानियां ही थी, जब तक कि अदिति वहां रहने नहीं आई। अदिति एक युवा लेखिका थी जो शांति से अपनी अगली किताब लिखना चाहती थी। वह शहर के शोर शराबे से दूर जाकर कुछ दिन अकेले बिताना चाहती थी। उसे जब राजविलास हवेली के बारे में पता चला तो उसने झिझकते हुए किराए पर ले ली। हवेली में घुसते ही उसकी नजर एक पुराने विशाल दर्पण पर पड़ी। दर्पण धूल से ढका था, पर उसके चारों ओर नक्काशीदार लकड़ी की फ्रेम बनी थी, जिस पर अजीब-अजीब चेहरे उभरे हुए थे। रात होते ही हवेली में अजीब सी सन्नाटे की आवाजें आने लगी। अदिति ने सोचा, शायद पुराने घरों में ऐसा होता है। लेकिन अगली रात जब अदिति सो रही थी, तब दर्पण से एक हल्की सी खराश जैसी आवाज आई। नींद में करवट बदलते हुए उसने देखा, दर्पण में कोई खड़ा था। वो चेहरा बिल्कुल उसी का था, लेकिन आंखें काली, गहरी और खौफनाक थी। दर्पण की अदिति मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली अदिति डर से कांप उठी। अगले दिन वह गांव के एक बूढ़े पंडित से मिली। उन्होंने हवेली का नाम सुनते ही माथे पर हाथ रख लिया। उस दर्पण में रागिनी की आत्मा है। 100 साल पहले इसी हवेली में उसने आत्महत्या की थी, और उसकी आत्मा अब हर उस लड़की को अपने जैसा बना देती है जो खुद को उसमें देखती है। अदिति डर गई, पर अब देर हो चुकी थी। उस रात अदिति ने दर्पण पर सफेद चादर डाल दी और सोने चली गई। रात के ठीक 3 बजे चादर अपने आप फर्श पर गिर गई। दर्पण की अदिति फिर सामने थी। अब उसकी मुस्कान और भी चौड़ी थी। अदिति ने जैसे ही मुड़कर असली दर्पण में देखा, उसका चेहरा गायब था। अब दर्पण में सिर्फ एक चेहरा है, और हवेली में कोई नई लड़की नहीं आती। कभी भी पुराने दर्पणों को हल्के में मत लो। वो सिर्फ चेहरा नहीं, आत्मा भी दिखाते हैं।